हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी स्टूडेंट्स। तो एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। यस, जल्दी चलेगी। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से जुट जाइए। यस, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने है। यस, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ऑप्शन ए मिश्रबंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मिश्रबंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ठीक है, जिसमें 4591 कवियों की जीवनी तथा आलोचनाओं के विवरण संग्रहित किए गए। ठीक है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी गारसादा तासी, सी शिव सिंह सेंगर, डी मिश्रबंधु। तो चार ऑप्शंस ध्यान से देखिए, तब उत्तर बताइए बेटा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक का नाम पूछा है आपसे, तो आंसर क्या होगा। 2 का आंसर क्या है। वेरी गुड, गारसादा तासी। ठीक है, फ्रेंच भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, इसका प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, ओके क्लियर। प्रश्न संख्या 3, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। क्या है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन बी नागरिक प्रचारणी सभा, ऑप्शन सी इंडियन प्रेस एंड ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा परिषद। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। तो 3 का आंसर क्या है। बहुत बढ़िया बेटा, यस एब्सोल्युटली बी इज करेक्ट आंसर। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा ने किया था। ठीक है, 1912 से 1929 तक एक बहुत बड़े कोश हिंदी शब्द सागर का बाबू श्याम सुंदर दास की प्रधानता में संपादन हुआ है। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास एंड ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। आपसे क्या पूछा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करके बताइए। यस एब्सोल्युटली, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास एंड हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों किसकी है। ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। लेकिन हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है, क्लियर ये बात। तो अगर डाउट होते तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है बेटा। और आपके लिए एक और प्रश्न मेरी तरफ से, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी है, बताइए जल्दी कमेंट करके। वेरी गुड, राम कुमार वर्मा जी का है। बहुत बढ़िया बेटा, किसकी है, राम कुमार वर्मा जी की है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। क्लियर ये बात। 4 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन ने। जल्दी कमेंट करके बताइए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, बताइए। 5 का आंसर क्या है।
वेरी गुड बेटा। स्वयंभू को किसने माना? राम कुमार वर्मा ने माना है, ठीक है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को, ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को, और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, ठीक है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन एंड ऑप्शन डी मिश्र बंधु। क्या पूछा है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है, ठीक है। 6 का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्सादा तासी, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये रचना किसकी है? ठीक है, ये रचना किसकी है? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड बेटा, ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन से रिलेटेड है और ये अंग्रेजी से रिलेटेड है, ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1 मिनट, क्लियर। देखिए 8th क्वेश्चन देखिए, इस्तवार दाला लितियतुर एंडी हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए गार्सादा तासी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी शेक्सपियर एंड डी विलियम वर्ड्सवर्थ। 8 का आंसर क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए। आठ का आंसर क्या है बताइए। किसकी रचना है? इस्तवार दलाल लितियतुर इंडिया हिंदुस्तानी गार्सादा तासी की रचना है, ठीक है। इनकी भाषा क्या है? फ्रेंच। क्लियर? फ्रेंच से रिलेटेड है। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है, ठीक है। तो 8 का आंसर क्या है? एब्सोल्युटली ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। इज देयर एनी डाउट बेटा? आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। ऑप्शन ए पादरी एफ.ई. के, ऑप्शन बी पादरी एडविन ग्रिप्स, ऑप्शन सी गार्सादा तासी एंड ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है बताइए। 9 का आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली जल्दी बताइए। यस, पादरी एडविन ग्रिप्स से रिलेटेड है, ठीक है। 9 का आंसर ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय एंड ऑप्शन डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन हिंदुस्तान, ये किसकी रचना है? ग्रियर्सन जी की रचना है। तो 10 का आंसर क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका हिंदी अनुवाद किसने किया बेटा? जल्दी कमेंट करके बताइए। जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है। आपसे क्या पूछा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? एक प्रश्न पूछा है, ठीक है। इस्तवा दिलालत्तर ये पूछा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब है। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम है।
ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामकुमार वर्मा, डी गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत के रचनाकार का नाम क्या है, बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। 11 का आंसर क्या है, वेरी गुड, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की है। ठीक है, रचना किसकी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की है। और आपके लिए एक और प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार नाम बताइए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसकी रचना है, जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, गणपति चंद्रगुप्त जी की है। ठीक है, 11 का आंसर एब्सोल्युटली ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। वाह क्या बात है, बताइए इसका आंसर क्या है 12 का। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी नलिन विलोचन शर्मा, एंड सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। बताइए हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसकी रचना है। 12 का आंसर क्या है बेटा, वेरी गुड, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी फ्रेंच, डी जर्मन। बताइए 13 का आंसर क्या होगा। क्या है, कोई दिक्कत। 13 का आंसर क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में। ठीक है, गार्सा द तासी के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में 738 कवियों का विवरण है। क्लियर, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14। शिव सिंह सरोस का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन ए 1862, बी 1870, सी 1883 एंड ऑप्शन डी 1888। और ये भी कमेंट करके बताइए हिंदी शिव सिंह सरोस की किसकी रचना है। शिव सिंह सरोस किसकी रचना है। शिव सिंह सेंगर की रचना है। क्लियर, तो आंसर बताइए। 14 का आंसर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका प्रकाशन लखनऊ से 1883 में हुआ। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्दसागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का विवेचन एंड ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। बताइए 15 का आंसर क्या होगा। एब्सोल्युटली हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्दसागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य के इतिहास नाम लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ओके, ये डॉक्टर नगेंद्र ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 16 का आंसर क्या होगा बेटा। यस, एब्सोल्युटली रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17। समय बहुत कम है बेटा, तो बताइए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड डी रामकुमार वर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है। वेरी गुड, नलिन विलोचन शर्मा है। क्लियर, 17 का आंसर बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी अंक कहा। 18 है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी स्टूडेंट्स आल्सो।
ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामकुमार वर्मा एंड डी रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी अंक कहा? 18 का आंसर क्या है बताइए। वेरी गुड बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को तीसरी अंक कहा। ठीक है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसकी रचना है बताइए। वेरी गुड, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी गणपति चंद्रगुप्त, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी रामकुमार वर्मा। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चन सिंह ही है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, वाह क्या बात है। प्रश्न संख्या 20। साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है कि ऑप्शन ए इसमें ऐतिहासिक घटनाओं की नहीं लिया जाता, ऑप्शन बी शासन सत्ता के क्रमिक वर्णन से बचा जाता है, और सी जीवनदारी राजपुरुषों की जगह कल्पना से रची हुई एक श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के क्रमवार वर्णन की चेष्टा होती है, और ऑप्शन डी देश विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा ना कर उनकी मानवहित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। क्या है? साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है। बताइए किस पॉइंट से भिन्न होता है? वेरी गुड, ऑप्शन सी। ठीक है, जीवदारी राजपुरुषों की जगह कल्पना से रची हुई श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के क्रमवार वर्णन की चेष्टा होती है। इस पॉइंट से साहित्य के इतिहास साधारण इतिहास से भिन्न होता है। क्लियर? सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए मुनिजिन विजय, ऑप्शन बी मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन सी टीका सिंह तोमर, ऑप्शन डी पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। 21 का आंसर क्या है? राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? ठीक है, मोतीलाल मेनारिया की। ठीक है, मोतीलाल मेनारिया की रचना है। इसका एक और ग्रंथ है राजस्थान, 1 मिनट, क्या हुआ, राजस्थानी पिंगल साहित्य है। ठीक है, राजस्थानी पिंगल साहित्य भी इनकी रचना है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। हिंदी साहित्य का अतीत साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है बताइए। 4 ऑप्शंस ध्यान से देखिए। वेरी गुड, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डाउट होते तो कमेंट करके बताइए बेटा। प्रश्न संख्या 23। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? यह रचना किसकी है? मिश्रबंधु जी की है। ठीक है, 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कितने भागों में प्रकाशित हुआ? जल्दी कमेंट करके बताइए। 23 का आंसर वेरी गुड, 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, बी महेश दत्त शुक्ल, सी फैलन और कुरीमुद्दीन, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी स्टूडेंट्स। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? वेरी गुड, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर नॉर्थन हिंदुस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है बताइए। 25 का आंसर क्या है? वेरी गुड, गणपति चंद्रगुप्त जी। आगे बढ़ेंगे। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है? 26 का आंसर बताइए।
वेरी गुड। इस्तवा दलितुर एनडीए हिंदुस्तानी, ठीक है। यह किसकी रचना है? गारसादा तासी, ठीक है, फ्रेंच भाषा से रिलेटेड है। तो बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी लेखक है, ग्रंथ के लेखक कौन है? यस एब्सोल्युटली चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था, कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ? 1 मिनट। ठीक है, देखिए, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा और ठाकुर शिवसिंह कुमार सिंह। बताइए। वेरी गुड, रामचंद्र वर्मा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 29। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिश्रबंधु ए, बी शिवसिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? वेरी गुड, रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों का नामकरण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रंथों की प्रसिद्धि है, बी ग्रंथों की प्रचुरता और सी ग्रंथों की उपलब्धता, डी रचनाकारों की संख्या। ध्यान से देखकर उत्तर दीजिए। 30 का आंसर क्या है? क्या? ग्रंथों की उपलब्धता? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि ग्रंथों की प्रसिद्धता के दृष्टि में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है, ठीक है। 30 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कैसी है क्लास? कमेंट करके बताइए। तो यही है आज की हमारी क्लास, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।